हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको Asus ZenFone Max Pro M1 M2 और M3 के बारे में अपडेट्स जो है वो देने वाला हूं। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, स्पेशली Asus ZenFone Max Pro M1 के जो स्टेबल वर्जन है एंड्रॉयड 10 का और M2 का, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ अपडेट्स जो वो देने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ये एक्चुअल में Asus के ही कोई ऑफिशियल सोर्स से ली हुई इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों काफ़ी लोग जो है इससे नाराज़ हो जाते हैं, जानने के बाद भी यहाँ पर जो है तरह तरह की कमेंट्स जो है वो करते हैं, और जानने में इंटरेस्ट ना रखने पर मुझे तो लगता है कि वीडियो ना ही देखे तो बेहतर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 के एंड्रॉयड 10 के स्टेबल वर्जन के बारे में कुछ अपडेट्स। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 के लिए एंड्रॉयड 10 के बीटा रिलीजेस जो है वो आ चुके हैं। 3 बीटा रिलीजेस अब तक के आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ये भी हम जानते हैं कि जनवरी में सबसे पहला इसके अंदर एंड्रॉयड 10 का बीटा वर्जन जो है वो सबसे पहला जो रिलीज़ किया गया था। उसके बाद कुछ वक्त के बाद बीटा 2 आया, बीटा 3 आया। सबसे पहली बात, अगर आप बीटा 1 2 3 में किसी में भी कर चुके हैं और इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑप्शन अभी भी खुला है। अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं, एंड्रॉयड 9 के अंदर जाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग जो है एंड्रॉयड 10 के बीटा वर्जन में आने के बाद ये प्रॉब्लम में आ गए हैं कि उनको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर इनका वॉल्यूम जो है मोबाइल का काफ़ी डाउन हो जा रहा है, स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारी अलग अलग टाइप के इश्यूज मुझे आते रहते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली Asus ZenFone Max Pro M1 पर और M2 के ऊपर जो है वीडियोस बनाता रहता हूं। तो कमेंट्स भी मुझे काफ़ी सारे मिलते हैं, हर कमेंट का मुझे नोटिफिकेशन मिलता है और अलग अलग कमेंट अलग अलग इश्यूज़ के बारे में हमसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जानता हूँ कि एंड्रॉयड 10 के बीटा फॉर्म्स के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, तो ऑप्शन खुला है। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, फिर आप आपके हिसाब से उसको कर लेना। आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है, ये आपको एनालाइज करना है कि आप किस वर्जन में, यानी एंड्रॉयड 9 के और एंड्रॉयड 10 के किस वर्जन के अंदर आपको अच्छी तरीके से सारा मोबाइल आपका अच्छी तरीके से काम कर रहा था, ये आपको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको साउंड इशू अभी आ रहा है एंड्रॉयड 10 के किसी बीटा फॉर्म में जाने के बाद। अगर आप एंड्रॉयड 9 के अंदर किसी फॉर एग्जांपल अगर आपने 0.6.3 वाला अगर अपडेट किया था और उसमें अगर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही थी, वॉल्यूम आपके मोबाइल का काफ़ी बेहतर था, तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनग्रेड करना होगा। अगर आपने एंड्रॉयड 10 के बीटा फॉर्म में अपग्रेड कर लिया है तो आपको सबसे पहले डाउनग्रेड करना होगा 060 के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको उस अपडेट को कर लेना है जो आपको जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इसे आपको मैनुअली करना होगा वेबसाइट से जाकर। अगर आप नहीं जानते किस तरीके से मैनुअल अपडेट को किया जाता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों Asus की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, मैनुअल जो अपडेट है वो डाउनलोड करोगे आप तो उसका ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टैप करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 GB का फाइल होता है। कैसे करना है वीडियो में अपने चैनल की वीडियो की लिस्ट में चेक कर लीजिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है और उस वर्जन में चले जाना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप कोई सॉल्यूशन ट्राई ना ही करें तो बेहतर है, डाउनग्रेड कर लीजिए। कुछ फैसिलिटी जो एडवांस वर्जन में आई हैं उतनी ही आपकी कट होगी, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से काम करने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट्स और भी आए हैं इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 हम जानते हैं कि मिड रेंज के फ़ोन से, यानी यहाँ पर ये हायर रेंज के फ़ोन नहीं है। और यहाँ पर न्यूज़ ये निकल कर आई है Asus इन फ़ोन्स के बारे में कि यहाँ पर जितना मार्केट कैप्चर करना था Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 से वो कंपनी अभी कर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिलहाल अभी Asus जो है ये हायर वेरिएंट, जैसे कि हम जानते हैं कि Asus का ROG 3 आया, गेमिंग स्मार्टफोन आया, तो हम जानते हैं कि हायर वर्जन के जो नए जो अपडेट्स आ रहे हैं फ़ोन के Asus के, तो वो तो आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे अलग अलग Asus के फ़ोन के अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 का जब इनसे पूछा जा रहा है, जब हम ZenTalk फोरम में मॉडरेटर से पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए सर, आप बताइए कि आपका स्टेबल वर्जन कब तक के रेडी हो जाएगा इन दोनों फ़ोन्स के लिए, तो इनका रिप्लाई जो है वही आ रहा है घिसा पिटा कि यार एंड्रॉयड 10 का स्टेबल वर्जन अभी टेस्टिंग में है और एंड्रॉयड कोविड-19 की वजह से सारा स्टाफ अभी घर से ही
काम कर रहा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर वो हम उसको टेस्टिंग में रख रहे हैं, टेस्टिंग अच्छे से हो जाने के बाद उसको हम रिलीज करने वाले, बस इतना इनका रिप्लाई है। बार बार काफ़ी यूज़र इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे, काफ़ी गालियाँ भी दे रहे, तो भी इनको सुध नहीं आ रही। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें तो वेट ही करने, अगर आप Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 के अंदर है और एंड्रॉइड 10 के स्टेबल वर्जन का वेट कर रहे हैं, तो फिर आपको तो फिलहाल अभी वेट ही करना है, मिलेगा। एक्चुअल में काफ़ी ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही थी यहाँ पर कुछ दिन पहले कि एंड्रॉइड 10 का स्टेबल वर्जन इन दोनों फोन्स के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्टेबल वर्जन आएगा, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। वो कितना लगेगा यार, कंपनी तो खुलकर बता ही नहीं रहे, तो हम कैसे आपको अपडेट करें। तो ये एक चीज़ होगी एंड्रॉइड 10 के बारे में Asus ZenFone Max Pro M1 और M2 के लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। और उसके बाद यहाँ पर तो अगला जो हम रूमर्स निकल कर आ रही कि Asus ZenFone Max Pro M3 लॉन्च होने वाला है, और काफ़ी लोग जो है इसके ऊपर वीडियो भी बना चुके हैं और M3 का थंबनेल लगा दिए हैं, और आधा पिक्चर बता रहे आधा गायब है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इससे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि Asus ZenFone Max Pro M3 जो है वो कब लॉन्च होगा, क्या उसके स्पेक्स होंगे, क्या उसकी प्राइस होंगी। फिलहाल यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M3 के लिए कोई भी अपडेट जो है, छोटा बड़ा किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज़, कोई भी ट्वीट, कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट जो है वो Asus की तरफ से नहीं दिया गया है। तो ये रूमर्स है और आएगा तो सभी को पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में कंपनी ने अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल कर फिलहाल अभी आए थे, तो सोचा कि आपसे शेयर करूं। काफ़ी लोग जो है वो अपडेट सुनने के बाद यार नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही भी बता दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि आप, मुझे तो पता है कि आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप डिसलाइक ही करने वाले हो। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की प्रॉब्लम है, मैं तो आपसे मेरे व्यूज़ और मुझे जो भी अपडेट्स मिलते हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो आप समझने वाले की बात है, अलग अलग तरीके के व्यूवर्स होते हैं, सभी को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों, बस इतना ही कुछ अपडेट्स आपको देने थे, इसी के लिए सोचा कि चलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।